अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट उर्दू। तो उर्दू का आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 सबक का नाम है हमारी ग़िज़ा। हमारी ग़िज़ा। तो ग़िज़ा क्या है? जो हम खाते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है, वो हमें बढ़ने में मदद देती है। हमारी ग़िज़ा। नीचे है गाय क्या खाती है। गाय डैश डैश खाती है। खाना या घास क्या है? दो अल्फाज दिए हैं, जो सही है वही आएगा। गाय घास खाती है। क्या आएगा? गाय घास खाती है। दूसरा है घोड़ा क्या खाता है। घोड़ा डैश डैश खाता है। गोश्त या दाना, तो घोड़ा दाना खाता है। क्या आएगा? दाना। शेर रीछ और भालू क्या खाते हैं। ये जानवर डैश डैश खाते हैं। घास या गोश्त। ये जानवर गोश्त खाते हैं। घास भूसा और दाना गाय और घोड़े की ग़िज़ा है, और छोटे छोटे जानवरों का गोश्त शेर रीछ और भालू की ग़िज़ा है। आइए आज हम ग़िज़ा के बारे में पढ़ेंगे। गंदम, चावल, गोश्त, सब्जियां, दालें, फल, दूध, अंडा। कुदरत की दी हुई कैसी कैसी नेमतें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंसान हो या चरिंद व परिंद या फिर पेड़ पौधे, कुदरत ने हर जी रूह के लिए ग़िज़ा का सामान मुहैया रखा है। हर जी रुख यानी जी रुख का माना है उड़ने वाले जानवर, जानदार। हर जी रुख क्या? उड़ने वाले जानदार। और चरिंद व परिंद का माना है चरने वाले जानवर। चरिंद को हुए चरने वाले जानवर। तो कुदरत ने हर जी रुख के लिए ग़िज़ा का सामान मुहैया रखा है। ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ही काफ़ी नहीं, इसके लिए ग़िज़ा भी ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ हवा नहीं बल्कि ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की चीज़ों में कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं ही, मसलन मछलियाँ। कुछ चीज़ों में हमारी कोशिश और मेहनत दरकार होती है। हम अनाज और सब्जियों की काश्त करते हैं। काश्त का माना है खेती बाड़ी करते हैं। गोश्त और अंडों के लिए मुर्गियाँ पालते हैं। फलों के लिए पेड़ उगाते हैं। दूध के लिए गाय बकरी पालते हैं। अब तो बाज़ जगहों पर मछलियाँ भी पाली जाती हैं। खाने की इन चीज़ों को हम अपनी आदत और पसंद के मुताबिक खाते हैं। फलों से रस निकालते हैं। दूध से मक्खन, घी और दही बनाते हैं। गंदम और मक्की की रोटी बनाते हैं। कुछ सब्जियां ताज़ा ताज़ा खाते हैं और कुछ पका कर खाते हैं। तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं, मीठे भी, खट्टे भी, नमकीन भी, तीखे भी। आम तौर पर ग़िज़ा के मामले में लज्जत और जायके का ख्याल रहता है। जो चीज़ जिस कदर लजीज मालूम हो वो उस कदर पसंद की जाती है, लेकिन कम लजीज चीज़ें भी गैर ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी कड़वी कसीली चीज़ें जिस्म के लिए फ़ायदा मंद होती हैं, मसलन नीम का रस या करेला। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।